नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा जरूर सुने। मेरा नाम रजनी है। मैं एक बड़े से घर में पली बड़ी थी, क्योंकि मैं उस घर की नौकरानी की बेटी थी। वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया था और हमेशा उन्होंने अपनी बेटी के साथ मुझे उसकी सेवा करने के लिए रखा था। मेरा सावन जीवन मेरी मालकिन की बेटी रजनी के साथ गुजरा था। जब मेरी मालकिन की बेटी की शादी हुई तो मुझे उसके साथ उसकी नौकरानी बनाकर ससुराल भेज दिया गया। वहां जाने के बाद मेरा दिल मेरी मालकिन की बेटी के देवर पर आ गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी शादी किसी तरह इस घर में हो जाए। फिर मैं भी इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहूँगी, जिस तरह मेरी मालकिन की बेटी रहती है। बस यही सोचकर मैंने अपनी मालकिन की बेटी के देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं भी उनके घर की दौलत की हिस्सेदार बनना चाहती थी। जैसे तैसे मेरी शादी उसके साथ हो गई थी, मगर शादी के बाद मुझ पर एक ऐसी सच्चाई खुली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि मेरा पति तो और भी रजनी छत पर खूब जोर जोर से हंस के बातें कर रहे थे। हम दोनों की उम्र उस समय सिर्फ 9 साल थी, जब रजनी सिर्फ मुझसे 9 महीने छोटी थी। कई साल पहले मेरी माँ यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी। यह बहुत बड़ा सा बंगला था और इन लोगों ने मेरी माँ पर बहुत सारे एहसान किए थे। सारी जिंदगी मेरी माँ ने इन लोगों का नमक खाया था और इन लोगों की सेवा की थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। रजनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जबकि मैं भी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला पोसा था, क्योंकि जब मैं 6 महीने की थी मेरे पिता तभी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। और मेरी माँ ने लोगों के कहने पर भी सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की और वह इस घर में मुझे लेकर आ गई। यहाँ के मालिक मालकिन ने मेरी मम्मी पर तरस खाकर उन्हें नौकरी दे दी थी और इस तरह मेरी मम्मी ने इन लोगों की खूब सेवा करी। साल इसी तरह से गुजर गए थे। रजनी और मेरी बचपन से एक गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मालकिन उठाया करती थी। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं और एक दूसरे के बिना हम दोनों खाना भी नहीं खाते। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी भी कभी कम नहीं समझा था। मैं और रजनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर एक बात जरूर थी, रजनी बचपन से ही बेवकूफ़ थी। वो एक ऐसी आदत की लड़की थी जो उसे जैसा भी कहता वह उसे बिना सोचे समझे ही मान लिया करती थी। अगर कोई उसे आसानी से बेवकूफ़ बना देता तो वह बन जाती थी। लोगों की बातों में आना उसकी आदत थी। उसको उसके माता पिता बहुत समझाते थे कि लोगों की बातों में आसानी से मत आया करो, मगर वह तो ऐसी थी कि अगर कोई उसे हंसकर बात कर लिया करता था या फिर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया करता था तो वह उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र रजनी का बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा गुजरा था। मैं 15 साल की हुई तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मैं अपनी माँ के मरने पर बहुत रोई थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने तो अपने माँ बाप कोई रिश्तेदार देखा, ना ही मैं किसी को जानती थी। जब से आँख खुली थी और जब से होश संभाला था, सिर्फ अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती थी। मगर माँ के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे या फिर तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेव करेंगे। जिस तरह से तुम बचपन से लेकर अब तक यहाँ पर रहती आई हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी हमारी सेवा की है। वह हमारे घर की एक पुरानी नौकरानी है, इसलिए हम तुम्हारी ज़िंदगी की आगे की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जब तक हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में नहीं करवा देते, तब तक हमारी जिम्मेवार पूरी नहीं होगी, बल्कि हम तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करेंगे। तुम जानती हो कि हमने कभी अपनी बेटी और तुम में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं समझा, इसलिए तुम अपनी माँ की कमी भी महसूस मत करना। इस तरह मेरा बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र बहुत अच्छा और खुशहाल गुजरा था। इस घर में मैं अपनी माँ की जगह नौकरानी का काम किया करती थी। हाँ, मगर जिस तरह मेरी माँ घर के काम सारा लोड अपने कंधों पर उठाती थी, मुझ पर इतना काम नहीं डाला गया था। मैं सिर्फ खाना बनाया करती थी। मैं कॉलेज जाती थी, इसलिए कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। खाना बनाना मेरी अपनी खुशी था। मैं किसी के जोर ज़बरदस्ती में यह काम नहीं करना चाहती थी। मुझे खाना बनाने का शुरू से ही बहुत शौक़ था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को ज़्यादातर खाना बनाते हुए देखा था और मेरे हाथ का खाना घर के सारे लोगों को पसंद भी आया करता था। रजनी और मैं अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद इन लोगों ने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी, बल्कि माँ की बात तो इन लोगों ने मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखना था। मैं मालकिन को बड़ी माँ कहकर बुलाया करती थी।
क्योंकि वह मुझसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया करती थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। बड़ी माँ मुझसे कहा करती थी कि हाँ, तुम हमेशा रजनी के साथ रहा करो, तुम जानती हो ना कि वह कितनी बड़ी स्टूपिड है। बड़ी माँ मुझे अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बेटी समझा करती थी और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझदार थी। इसलिए वह चाहती थी कि मैं हमेशा उनकी बेटी के साथ किसी साय की तरह रहूं, क्योंकि मैंने कई बार रजनी को मुसीबत से बाहर निकाला था। बचपन में भी एक बार जब हम दोनों अपनी क्लास में थे तो एक लड़की ने रजनी को बेवकूफ़ बनाया था। उसने रजनी से उसकी खूब तारीफ़ करी और इस तरह वो उसकी दोस्त बन गई और कई दिनों तक वह उससे दोस्त बनाकर अपनी बातों में लेती रही। रजनी ने उस लड़की का दोस्ती करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वह रजनी का सबसे खूबसूरत और कीमती पेंडेंट लेना चाहती थी जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। वह डायरेक्टली तो उससे बोलकर उसका वह पेंडेंट नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह रजनी को अपनी चिकनी चुपड़ी बात में फंसा ले और फिर रजनी की खुद ही उसे अपना पेंडेंट उतार के दे दे। उसने एक दिन रजनी को अपनी परेशानी सुनाई और वह कहने लगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत पेंडेंट पहन रही हो, यह तो बहुत कीमती होगा। रजनी ने उसने बताया कि वह पेंडेंट पूरे 8 लाख का है। उसके पापा ने उसे उसके बर्थडे गिफ्ट पर दिया है। लड़की कह दो तो खुद भी एक अमीर परिवार की थी, लेकिन उसने झूठ बोलकर रजनी से पेंडेंट लेना चाहा। रजनी से वह कहने लगी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वह घर में बीमार पड़े हुए हैं, जबकि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, मुझे अपनी फीस जमा करानी है। प्रिंसिपल हर रोज़ मुझसे यही कहती है कि जल्दी से अपनी फीस भर दो, वरना हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। वह रो रो कर यह बात रजनी को बता रही थी और उससे कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे जैसे एक पेंडेंट होता तो मैं उसे बेचकर जल्द से जल्द अपनी स्कूल की फीस जमा करवा देती और अपने पापा का भी इलाज करवा देती। रजनी उसकी बातों में आ गई थी और उसने अपना पेंडेंट उतार कर उसे दे दिया। उस लड़की ने रजनी से कहा था कि तुमने मुझे पेंडेंट दिया है, यह बात किसी को बताना मत। इसलिए रजनी अपनी गला छुपाए छुपाए फिरती थी, क्योंकि घर वाले ये बात नोटिस करते थे कि वह अपने गले में पेंडेंट पहन रही है या नहीं, क्योंकि एक बचपन से ही वो उस पेंडेंट को पहनती आई थी। एक दिन मैंने यह बात नोटिस कर ली कि रजनी के गले में पेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ चला गया? क्या तुमने कहीं गिरा दिया था या फिर तुमने पहनना भूल गई हो? मेरी बात सुनकर रजनी बहुत घबरा गई थी और अपने गले को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना और उसके चेहरे पर आने वाली घबराहट देखकर मैं समझ गई थी कि उसने जरूर कोई बेवकूफ़ी दिखाई है। मैंने कहा कि मुझे बताओ तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी कि तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो। मेरी जिद करने पर वो मुझे रजनी ने बताया कि उसने उस लड़की की मजबूरी सुनकर अपना पेंडेंट उसे दे दिया। मैंने कहा था कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, तुम ही नहीं जानती कि पेंडेंट तुम्हें तुम्हारे पापा ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था, वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। तुम्हें इस तरह से उस लड़की को पेंडेंट नहीं देना चाहिए था। मेरी बात सुनकर रजनी रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ इस बारे में मम्मी पापा को मत बताना। उस समय हम दोनों छोटे थे और हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने बड़ी माँ और अंकल को जाकर सब कुछ बता दिया था। उन्हें रजनी की इस बात बेखुद भोलेपन पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्कूल में जाकर उस लड़की से पेंडेंट मांग लेना, मगर वह लड़की तुम्हें पेंडेंट देती है तो ठीक है, और अगर नहीं देती तो फिर हम लोग उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से वो पेंडेंट उसे दिया है। भले ही हमारी बेटी उस लड़की की बातों में आ गई, मगर आगे से हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखना है कि वह स्कूल में किस अनजान से दोस्ती ना करे और ना ही किसी अनजान के साथ ज़्यादा बातचीत करे, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है। मैंने अंकल और बड़ी माँ को भरोसा दिलाया था कि मैं हमेशा रजनी का ख्याल रखूंगी और आगे मुझसे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी।